भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। राज्य की सरकार ने इसके फैसले का नए किसी बिल को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम जानेंगे कि आखिर किसी भी निरस्त क्यों किसी भी निरस्त क्यों होना चाहिए। सब किसी भी से क्या समस्या है हम लोगों को निजी सिर्फ समस्या नहीं है, समस्या तो आम जनता की है। जो मनुष्य है जो भोजन करता है उसको भी समस्या होगी। अभी वर्तमान में जो समस्या है वो कृषक की, और कृषक के साथ जो वर्तमान समस्या है वो मैं आपको चंद शब्दों में से बता देना चाहता हूँ। कृषि बिल जो है सरकार जो अधिनियम लाई है तो कृषि बिल अधिनियम में सरकार ने जो 3 बिल लाया है, तीनों का संक्षिप्त विवरण आप इस रूप में जान लीजिए। ताकि आपको ये सरकार कहती है कि आप कहीं भी बाज़ार में बेच सकते हैं, तो कहीं भी बाज़ार में बेच सकते हैं और बिना शर्त का जो है, बिना रजिस्ट्रेशन का, मतलब कोई उसमें नियम कानून नहीं रहेगा। आप जितना है स्टोरेज करना चाहते हैं उसको स्टोरेज करें। तो सरकार के पास में इसकी डाटा ही नहीं रहेगी कि किस व्यक्ति के पास कितना अनाज का भंडारण है। इससे सबसे बड़ा खतरा क्या होगा कि जब प्राइवेट लोग भंडारण कर लेंगे, जब प्राइवेट लोग भंडारण करके इस अनाज को अपने पास रख लेंगे, सरकार के पास डेटा ही नहीं उपलब्ध होगा, तो कोरोना संकट में जिस भंडारण की बदौलत लोगों को भोजन कराई गई ये व्यवस्था तो अदृश्य हो जाएगी, सरकार लाचार हो जाएगी। दूसरी बात, सरकार कहती है कि जब तक दुगनी दर उसकी नहीं हो जाती, तो दुगनी दर जब तक नहीं हो जाती है सरकार जो है उसको एडिट नहीं करेगी और भाषण दिवस को हम बताना चाहेंगे। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात और जानेंगे कि किसी बिल क्यों निरस्त किसी बिल के विषय में क्या जानते हैं। किसी बिल केंद्र सरकार की बहुत काला कानून धरना स्थल है, गर्दनी बाग है, धरना स्थल है। यहाँ पर सभी को राइट्स है अपनी बातों को रखने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। किसान यहाँ पर क्यों नहीं रखने आ रहे? किसान की जहाँ तक बात करें तो किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं। अब दिल्ली तक पहुँच गई है किसान के आंदोलन की कदम सीमा पर जा रही है। अब वो आंदोलन जनता से लेकर के आम जनता की नहीं, हमें आप ये बताएं कि किसान अभी तक इस धरना प्रदर्शन पर क्यों नहीं आए? हम लोग तो किसान के समर्थन में ही यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, महत्व ये नहीं रखता कि जो पगड़ी बांध के हल लेके खेत में जो है, खेत में हल चला रहा है और धान को अभी उपजा रहा है वही किसान। हम लोग भी किसान परिवार से ही आते हैं और महत्व ये नहीं रखता है कि किसी भी मैं प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि महत्व ये नहीं रखता है कि गलत का विरोध कौन कर रहा है। महत्व ये रखता है कि सही बात है या गलत बात है। महत्व ये रखता है कि कोई भी गलती हो उसका सुधार करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाने वाले की सराहना होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा आरोप लगाते हैं तो ये निंदनीय है, नहीं लगानी चाहिए उनको। अभी वास्तव में तब नादानी है, उनको अभी सीखना चाहिए कि किसको आरोप लगाना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं में जो वर्तमान सरकार है, उनके कार्यकर्ता पहले क्या कहते थे, कोई भी आवाज़ उठाइए तो कहता था लोग पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, चाइना वाला है। अरे भैया कम से कम इसको तो बकत दो। क्या नाम है? डॉक्टर मिथिलेश चौबे। इसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुमार से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब बिहार और यूपी के किसान, यूपी के भी किसान खैर सड़क पर आएंगे, बिहार के किसान कब सड़क पर आएंगे। मैं सिकंदर कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। बिहार के भी किसान सड़क पर आएंगे और हम लोग भी किसान ही हैं। हमसे ज़्यादा, मेरा नाम सिकंदर कुमार कुशवाहा है और हम कहते हैं कि भारत के कतनों बड़ा कृषि वैज्ञानिक जो है, कृषि साइंटिस्ट जो है, वो हमसे चाहे तो चैलेंज मिला के बात कर सकता है। आलू के उत्पादन पर, प्याज के उत्पादन पर, लहसुन के उत्पादन पर, धान के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर, चक्रीय खेती, कृषि सघन खेती, इसके बाद आपको हर जगह जो खेती आदान प्रदान करके आता है उसमें सब कुछ नॉलेज है। हम लोगों ने 10 साल 15 साल अपने ज़िंदगी का खेतों में गुजारा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो किसान हैं उनके पास फुर्सत नहीं है। आर्थिक रूप से बिहार के किसान कमज़ोर है। आज पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए। जो आर्थिक रूप से किसान मजबूत है वो देखिए पानी पिला के रखे हुए सरकार को। लेकिन बिहार में किसान है क्या? आज जो है वो पूंजीपतियों के चमचा है, वो नेताओं के चमचा है, वो नेताओं के दलाल है। भारत
में अगर बिहार उड़ीसा का किसान, बंगाल का किसान ये इनडायरेक्ट रूप से एक दलाल नेताओं के दलाली करते हैं। जो किसान के नेता उभरते हैं दलाली करते हैं। एक किसान नेता के पास किसान का ABCD की गारंटी नहीं है, जो दलाली करते हैं, इसलिए विरोध नहीं करने देते हैं। बिहार के कृषि आंदोलन को दबा कर रखे हुए हैं, उनको उभरने नहीं दे रहे हैं। सर हमें ये बताएं कि हमारे कैमरा में ये बताएं कि बिहार के जो किसान हैं क्या ये भारत सरकार जो है वो अपने IAS अफसर के फेरा में पड़े हुए हैं। हम खुद किसान के बेटा हैं और मेरे अच्छे किसान के बेटा हैं। धोती कुर्ता पहन लेनी, बांध लेनी पगड़ी और देशवा बचावे खातिर नरेंद्र मोदी जी के हटाम ऊपर से मैंने बहुत जल्दी हम लोग हटावेंगे। बिहार में कृषि कानून के विरोध के इसलिए कि हम लोग अभी हम लोग किसान को जागरूक नहीं कर रहे हैं। हम लोग घर घर घूमेंगे। हम लोग शुरू कर दिए हैं, आज से शुरू कर दिए हैं और शुरू कर दिए हैं तो अब समझिए कि एकदम पगड़ी बांधनी है। घर घर घूम करके हम लोग किसान को जगावेंगे और जगा करके यहाँ इस स्थल पर लावेंगे, धरना करावेंगे और सरकार को देखिए सरकार से यह अपील है इस धरना के माध्यम से कि 85 दिन बीतने को है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय भारत सरकार, किसानों के प्रति आप इतना बढ़िया कानून बना दिए और 85 दिन से इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि 200 से अधिक किसान मर गए और पता नहीं अगर ये थोड़ी सी दूरी बना करके रखेंगे तो कितने मर जाएंगे। आप अगर वास्तव में किसानों के हित में कानून बनाए हैं तो इस पर डिबेट्स करिए और इस आंदोलन को समाप्त कराइए, अन्यथा जागरूक जनता पार्टी बिहार में भूखमरी, लाचारी और बेरोजगारी है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के चलते किसान और छोटे छोटे रकबे वाले किसान तो थोड़ा सा परेशान रहते हैं और जो लोग परेशान रहेगा धरना प्रदर्शन आंदोलन थोड़ा देर से चलता है। जागरूक जनता पार्टी किसानों को जगाने का प्रयास करेगी। अगर आंदोलन जल्द से जल्द सरकार समाप्त नहीं कराती है तो जागरूक जनता पार्टी किसानों के गांव-गांव, पंचायत में जाकर के जगाएगी और इस आंदोलन को मजबूत करेगी और किसानों को न्याय दिला करके रहेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण की व्यवस्था पर लगातार चल रही है, कितना संतुष्ट हैं? निजीकरण से तो मैं 1% मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ही क्या, आम जनता निजीकरण से संतुष्ट नहीं है। आम जनता की मैं बात करता हूँ, खास जनता की मैं बात नहीं करता। आम जनता निजीकरण से संतुष्ट नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये देश हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। अगर ऐसी सरकार कर रही है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यही कहना चाहेंगे कि श्रीमान, इस देश की जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ आपको प्रधानमंत्री बनाया था और बनाया है दूसरी बार अच्छी मेजॉरिटी देकर के आपको। इस देश के नौजवानों का विकास करें, इस देश के नौजवानों का विनाश न करें। इनकी शिक्षा फ्री कर दें, किसी प्रकार का जो पढ़ाई है उसका कोई चार्ज नहीं लगे। इनकी स्वास्थ्य फ्री कर दें और इनको रोजगार युक्त बनाने की व्यवस्था करें ताकि ये भारत देश में। एक और सवाल है, बहुत काफ़ी अहम सवाल है। प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुमार से नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये उनकी ईगो है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। अगर वो ले लेते हैं तो कम से कम जनता तो ये समझेगी ना कि हाँ देर सही, लेकिन सरकार ने समझा बात को कि इससे समाज के, देश की जनता को परेशानी होगी, इसलिए कानून को वापस ले लिया। साथ ही साथ हम ये कहेंगे देश की जनता को, सरकार को नहीं, क्योंकि जनता से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री को शिकायत करना तो सही है, लेकिन हम कहेंगे बिहार के या पूरे देश की जनता को मैसेज देंगे कि जितने क्षेत्र में विधायक हैं उनके घर को घेर लो, जितने देश में सांसद हैं उनके घर को घेर लो। जब सांसद घेरा जाएंगे, विधायक घेरा जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो अपने आप गोड़ तक गिर जाएगा, क्योंकि जनता ने विधायक को चुनता है, उसे मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे विधायक घेराएंगे तो जनता उनकी कब्जे में आ जाएगी मुख्यमंत्री।
जिस तरह से सांसद को चुनते हैं जनता, अगर सांसदों के घर पर घेर लेते हैं हर क्षेत्र में जाकर के, तो सांसद विधायक को चुनते हैं, फिर वो गिरा लेते हैं। आएंगे घेरेंगे, समय थोड़ा सा है, लोग उतना सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, डायरेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ये सरकार ने सब कुछ, रेलवे, हवाई जहाज, बस, इसके बाद आपको हवाई अड्डा, बंदरगाह है, LIC, बैंकिंग सेक्टर, बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम डायरेक्ट रूप से दे दिया निजीकरण में। उससे लोगों को डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन अभी ऐसा कानून है कि हर व्यक्ति को डायरेक्ट प्रभाव डालेगा, और ऐसा डालेगा कि लोग मरने के लायक हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं, कुछ दिन में ही, लेकिन सारे लोग सक्रिय हो गए और इस कानून के विरोध में सारे लोग खड़ा होकर आ जाएंगे।